हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मोहित गुप्ता फ्रॉम लॉ ट्विटर गुड नॉलेज से। तो हमारा टॉपिक जो लेसन चल रहा था वो वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसमें ये लास्ट वीडियो है उस चैप्टर की, जिसमें हम वॉन डे ग्राफ जनरेटर और परावैद्युतांक और ध्रुवण के बारे में बताएंगे। हम लोगों ने स्टार्टिंग से परावैद्युत पदार्थ पढ़ते चले आ रहे हैं इस वाले चैप्टर में, लेकिन वो अभी तक एक्सप्लेन नहीं हो पाया है और आप लोग को भी समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी, तो वो भी बताएंगे। तो आज का पहला टॉपिक हमारा है वॉन डे ग्राफ जनरेटर। ये होता है क्या है, इसका यूज़ क्यों पड़ा? ये एक ऐसा जनरेटर है जो 10 लाख विभव तक का वोल्टेज उत्पन्न कर सकता था। 10 लाख वोल्टेज तक। हम सोच लो, हम लोग एक 220 में तो हम लोग की हालत ख़राब हो जाती, जो घर में विद्युत धारा आती, तो 10 लाख वोल्ट कितना ज़्यादा होता होगा। क्लियर। इसका यूज़ किस लिए पड़ा? तो इसका उपयोग हम लोगों का पड़ा नाभिकीय विखंडन में। जो हमारे नाभिकों का विखंडन करते थे, तो उसके लिए कई ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती थी, इस चक्कर में इसका उपयोग कर रहा था। ठीक है। तो ये किस सिद्धांत पे आधारित है? सबसे पहले इसका जो पेपर एक्चुअली क्या है, ये हम लोगों को उसमें बोर्ड में हटा दिया गया, सीबीएसई बोर्ड से तो हटा दिया गया, लेकिन फिर भी कई कोई जैसे एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें ये अभी भी है। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि कोविड का सीज़न चल रहा है, कभी सिलेबस कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है। तो हमने एक कंप्लीट कोर्स बना दिया इस चैप्टर का। बस तुम लोग को अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, तीनों बोर्ड के लिए, यूपी सीबीएसई आईसीएसई के लिए। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं वॉन डे ग्राफ जनरेटर। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो हमारे सिद्धांत है, ये न्यूक्लियर भाग की क्रिया, मतलब क्या, एक्शन और पॉइंट में काम करता है। जैसे ये हमारा कोई क्या बोलते एक पिंड है, इसमें ये निकुला भाग है, ठीक है, जिसमें इतना धन आवेश होता है, ये निकेले भाग में जाके खूब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक हिसाब से कह सकते हैं, यहाँ पर आवेश का तूफान आने लगता है, विद्युत तूफान आने लगता है। ठीक है। इसी आधार पर इसी सिद्धांत पे ये आधारित है। क्या? नुकीले भाग में क्रिया, एक्शन और पॉइंट। अगर पूछा जाए कि वॉन डे ग्राफ जनरेटर 1-2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो क्या कहेंगे कि ये किस पे आधारित है? तो वॉन डे ग्राफ किस पे आधारित? तो कहेंगे न्यूक्लियर भाग की क्रिया पे, या फिर एक्शन ऑफ पॉइंट पे आधारित है। ठीक है। तो अब इसकी दूसरे नंबर में क्या पूछ सकता है, इसकी क्रिया विधि। तो देखो, क्रिया विधि क्या होती है, ये जो चित्र है इसी को समझ लो, बस यही क्रिया विधि होती है हमारी। इन्होंने जो वॉन डी, हमारे एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने ये बनाया था। तो उन्होंने एक ये पहले चैम्बर लिया। क्या लिया? चैम्बर। क्योंकि भैया इतना ये हानिकारक मशीन है, इतनी खतरनाक मशीन है, अगर इसको किसी ना किसी सेफ्टी जगह पे रखना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने चैम्बर बनाया। और उधर पर एक ऐसा आवेशित पिंड बनाया, इस टाइप का। ठीक है। ऊपर गोल, नीचे फिर इसमें क्या, आयताकार लगा दिया गया है। ये किया गया। फिर इसमें क्या किया, दो ये घिरनी लगाई गई, दो घिरनी लगाई, एक ये घिरनी, एक ये घिरनी। इस पे एक बेल्ट, रबड़ की बेल्ट टांग दी गई है, ये जो कि क्या है, इस दिशा पे जा रही है। क्लियर। इस दिशा में जा रही है। फिर इधर पर दो ये कंघी लगाई गई, एक ये C1 और एक ये C2 कंघी है। C2 को इसी से जोड़ दिया गया और C1 को इधर से ले गए, इधर ये कुंजी लगाई गई, जिसको की भी बोलते हैं। ठीक है। इधर पर उच्च विभव, मतलब बैटरी, उच्च विभव लगाया गया, और दूसरा सिरा क्या करा है, पृथ्वी पे जोड़ दिया। ये हर चीज़ हम ऐसा पढ़ते आए हैं हम लोग अभी तक, जिस वाले चैप्टर में खूब सारा। ठीक है। और फिर क्या, अब देखो इसमें क्या होता है, जब हम इसका और हाँ, ये हमारा क्या है, डिफेंस रॉड है एक, मतलब इसमें सारा वोल्टेज इकट्ठा होकर हम लोग क्या, नीचे इधर पर भेज देते हैं, ये आवेश को बाहर निकालने के लिए। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्विच ऑन किया इधर से। जब स्विच ऑन किया तो क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गया, धन आवेशित उत्पन्न हुआ। ठीक है। ये ऊपर गया, यहाँ तक धन आवेशित, यहाँ दो पास पास हो गया, तो यहाँ ऋण आवेशित हो जाएगा। जब यहाँ ऋण आवेशित C2 से हुआ, फिर इधर पर इसके ऊपर फिर धन आवेश, और यहाँ पर धन आवेशित इतने ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके क्या, इनका हम लोग डिफेंस एक रॉड में इनको इससे ज्वाइंट करके इसमें डाल देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, पूरा जो काउंटिंग इसकी क्लियर हो जाती, खूब तेज प्रभाव हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, बाहर आवेश को बाहर निकालने के लिए इससे निकाल देता है, और जहाँ पर नाभिक कि हमें जो तोड़ना होता है उसी पे लगा देते, तो नाभिक क्या हो जाता है, टूट जाता है। बस सिंपल सा है, जैसे जैसे चित्र बनाते जाओ वैसे वैसे लिखते जाओ। बस क्या है, ये उच्च विभव दिया जाता है यहाँ पर। ठीक है। बाकी तो बिल्कुल सिंपल ही सा है। ठीक। इसकी कार्यविधि क्या, जो अभी बताई है वही। और इसका उपयोग कैसे करते हैं, तो नाभिक को तोड़ने के लिए करते हैं, या फिर बहुत नाभिकीय भौतिकी में किया जाता है इसका उपयोग। बस यही एक ही जगह इसका उपयोगी होता है, इसीलिए इसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं हुआ, और ये आगे चल के इसको बंद भी कर दिया गया। अभी जब इसके बाद नया चैप्टर पढ़ाएंगे, तो उसमें पूरा उसका नया जनरेटर के बारे में बताएंगे। और इसके दोष क्या है,
दोष क्या है, सबसे खतरनाक है ये, क्योंकि इसमें क्या है 10 लाख वोल्टेज की विभव उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है, ये जहाँ पर जिस लैब में बना दिया गया वहीं पर ये रखा रहेगा, इसका क्या ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है। बस इस चक्कर में ये कम यूज़ है। और इसका नाभिक क्या हमें रोज़ तोड़ने होते हैं, कभी नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने बताया क्या परावैद्युत पदार्थ, आखिर ये परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, ठीक है। हाँ, तो देखो परावैद्युत पदार्थ, देखो हम क्या होते हैं, विभव क्या होता है, इसमें धार जो आवेश होते हैं वो प्रवाह हो जाते हैं, ठीक है ना। जो परावैद्युत पदार्थ होता है ये विद्युत के सारे गुण इसके पास होते हैं, ठीक है। ये आवेश को संरक्षित कर सकता है, ठीक है, आवेश को बना सकता है, ठीक है, लेकिन क्या आवेश का प्रवाह नहीं कर सकता है, ठीक है। इसीलिए इसको परावैद्युत पदार्थ बोलते हैं। इसमें क्या होता है, विद्युत के गुण तो सारे होते हैं, लेकिन क्या ये आवेश का प्रवाह, मतलब क्या आवेश इस पर चल नहीं सकता, आवेश की धारा नहीं बना सकता है, ठीक है। आवेश उत्पन्न कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, लेकिन बस प्रवाह नहीं कर पाएगा, मतलब आवेश को अपने ऊपर चला नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, वे पदार्थ जो विद्युत के सारे गुण प्रदर्शित करते हैं, क्लियर। वे पदार्थ जो विद्युत के सारे गुण प्रदर्शित करते हैं किंतु अपने में से विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं, ऐसे पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, क्लियर। मतलब क्या, ये क्या, कुछ विद्युत के तो इनके पास सारे गुण होते हैं लेकिन खुद के ऊपर विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये परावैद्युत पदार्थ हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवित जिसको पोलर बोलते हैं और एक अध्रुवित जिसको नॉन पोलर बोलते हैं, ठीक है। ध्रुवित पदार्थ क्या होते हैं, मान लो भैया हमारे पास ये एक नाभिक है, इसमें एक धन आवेश है एक ऋण आवेश, मतलब क्या धन पोल अलग है और ऋण पोल अलग है, ठीक है। धन पोल अलग है और ऋण पोल अलग है, मतलब क्या धन और ऋण ध्रुव हमारा क्या है, मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों स्वतंत्र रूप से हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे, ध्रुवित बोलेंगे, क्लियर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे HCl और H2O, ये क्या होता है इसमें ध्रुवित, मतलब H प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों अलग अलग होता है कि नहीं होता। और नॉन पोलरित में क्या होता है, नॉन पोलर मतलब अध्रुवित में एक ही में दोनों धन और ऋण होते हैं, इनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बस जैसे हमारे एग्जाम्पल क्या होते हैं, मोम, अब्रक, विक्स, इन सब में क्या होते हैं, धन मतलब धन और माइनस, प्लस और माइनस अलग अलग नहीं होते, एक ही साथ होते, संपाती होते हैं, है ना। जैसे हम लोग जब कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट बनाते हैं उसके अंदर कभी कभी इनका जैसे क्या सनमाइका सीट का यूज़ कर लेते हैं, मोम का यूज़ कर लेते हैं कि क्या इधर उधर ना जाए हमारा जो है। फिर इसके बाद आता है हमारा टॉपिक ध्रुवण, ठीक है ना। ध्रुवण क्या होता है भैया, अध्रुवित को ध्रुवित बनाना ही ध्रुवण, ठीक है। ध्रुवित को अध्रुवित बनाना ही ध्रुवण कहलाता है हमारा, क्लियर। कुछ नया नहीं है, देखने में कठिन लग रहा है, बिल्कुल सरल है। अध्रुवित को ध्रुवित बना दिया, मतलब क्या इनके पास धन और माइनस दोनों एक एक थे, मतलब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक ही में थे, अलग अलग कर दिया तो ध्रुवण बन गया। कैसे करते हैं इनको, देखो जैसे पहले इसकी डिफिनेशन देख ले, अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ को ध्रुवित वैद्युत पदार्थ में बदलना ही की प्रक्रिया है, क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। देखो एक हमारे पास ए प्लस चार्ज, ए प्लेट है एक बी प्लेट है, इसमें एक उच्च विभव धन चक्र दिया, इसमें क्या माइनस दिया। अब देखो क्या करता है, इधर हमने परावैद्युत पदार्थ बीच में रख दिया, क्लियर। तो अब देखो इसके भैया प्लस है, खूब ज़्यादा वोल्टेज तो ये माइनस को अपनी तरफ ले लेगा, और इसके बाद माइनस तो ये प्लस को ले लेगा, अलग अलग हो गए, सिंपल सा है बिल्कुल। तो बस क्या लिख देंगे, जब दो तीव्र उच्च तीव्रता वाले धनात्मक तथा ऋणात्मक प्लेटों के बीच किसी अध्रुवित पदार्थ को रखा जाता है तो उसके ध्रुवों को अलग हो जाते हैं, यही प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है। अलग करना आ गया ना, बिल्कुल। हाँ, तो बस आज का हम लोग का ये वैद्युत विभव तथा धारिता वाला चैप्टर यहीं से क्लोज़ होता है। तो प्लीज़ ये अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट को शेयर करिएगा, वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब चैनल अगर नए हो तो, और शेयर तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।